तं किचानिदभादुतम् यतदनु भगवतः कर्म वदस्व परमार्थम् त्वया संगठ्यं मानेन नाशाश्वतां यत्किते नातीति प्रतीनि चित्तं सुस्थिरं तापतापितं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस देश से मंदराचल को अपने पेट पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला कहीं बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्तवत्सल भगवान की महिमा का जो वर्णन करते हैं क्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अखाने का तो नाम ही नहीं लेता, क्यों न हो बहुत दिनों से इस संसार की ज्वालाओं से जलता हो रहा हूँ। कहते हैं आप हमको भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करवाए, जो प्रभु ने कैसे समुद्र मंथन किया, कैसे कच्छ अवतार लिया, ऐसे भगवान के रूप में ऊपर से मंत्राचल की तरह दबाव डाला, कैसे प्रभु समुद्र मंथन के दरमियान विष का उत्पत्ति हुआ, ये हम सब बताइए। जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों भगवान श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस समय की बात है, उस समय असुरों की अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों तक जीवन आई। वे रणभूमि में गिर कर फिर उठ न सके। ये क्यों हो रहा था? देवताओं का पराजित क्यों हुआ? इसका कथा है। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम को गए थे और वैकुंठ धाम में भगवान उनसे प्रसन्न होकर के पुष्पों की माला दुर्वासा जी को दे दिए। अब दुर्वासा जी वहाँ से पुष्प को फूलमाला पुष्पमाला को प्रसाद के रूप में लेके आ रहे थे। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। तब वो प्रसन्न होकर के राज सिंहासन पर बैठे इंद्र भगवान को प्रसाद रूप में पुष्पमाला दिए। उस माला को इंद्र ने अभिमानवश अहंकारवश उन्हें ले करके अपने ऐरावत हाथी को पहना दिए और उस ऐरावत हाथी जो कि मूर्त है, उस मूर्त ने सूर से खींच करके जमीन पर डाल दिए और उस पर चरण रख लिए, पैर रख लिए। इस पर क्रुद्ध होकर दुर्वासा ऋषि बोले कि तूने मेरे प्रभु श्री हरि नारायण का प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए जा, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मी से विहीन हो जा, तुम सिंहासन पर बैठने के योग नहीं हो। इस प्रकार इंद्र को श्राप देने के बाद जो संत का जो श्राप था उसे लग गया और उसी समय देवताओं को दैत्यों ने आक्रमण करके राज सिंहासन पर से खदेड़ दिया और खदेड़ने के बाद सब देवता इधर उधर भटकने लगे। इस पर इंद्र भगवान, वरुण, अग्निदेव आदि देवताओं ने बहुत तरह तरह की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। अंत में भगवान ब्रह्मा जी के पास सभी देवताओं ने गए और बोले, अपना जो कष्ट था सुनाए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को लेकर के वैकुंठ धाम में गए और बोले, प्रभु हमने अपने सारी संपत्ति को खो दिया, प्रभु
मैं आपके प्रसाद को अपमान किया, इसलिए मैं श्रीहीन हो गया। अब आप ही कोई उपाय कीजिए ताकि मेरा कल्याण हो जाए। तब भगवान विष्णु बोले कि इसका एक ही उपाय है, बार बार तुम्हें दैत्यों ने तुम्हें पराजित कर देता है, इसलिए तुम समुद्र मंथन का प्रस्ताव लेकर के दैत्यों के पास जाओ और उससे अमृत कलश निकलेगा। जब उस अमृत कलश को तुम पी लोगे, अमृत पान कर लोगे, तब तुमको दैत्यों ने नहीं सताएगा। इसलिए तुम दैत्य के पास जाओ, जो भी वो कहे उसमें हाँ हाँ कह दो। ये नहीं कि वो ये कहे ये चीज लेंगे तो नहीं, तुम सब कुछ दो, जो चाहे वो कर दो। उस प्रकार जैसे ने एक मदारी सर्प के रखा हुआ था, सर्प रखा हुआ था, और उस सर्प जो खोजी करता है कुछ में रखता है, सर्प कुछ में रखता है पेटारी में सर्प रखे हुए थे, और उस सर्प था, उस अकस्मात उस पेटारी में एक चूहा आ गया। अब चूहा सांप दोनों आ गया, पेटारी में तो बंद था। अब सर्प सोचा कि अब क्या करें, यही एक है चूहा, क्योंकि चूहा ही बिल कर सकता है, चूहा ही सब कुछ काट सकता है, लेकिन सर्प के पास किसी चीज को काटने का शक्ति दांत नहीं होता। तो सर्प सोचा कि अब क्या करें, चूहा और सर्प में दोस्ती हुआ, बोले हम दोनों तो पेटारी में हैं, अब इससे निकलेंगे क्या, कैसे। तो सर्प बोला कि तुम काट दो पेटारी को, हम दोनों निकल जाएंगे। तो सर्प तो फुसला लिया, जैसे ही पेटारी को काटा वैसे ही वो सर्प को भी निकल गया, और वो सर्प पेटारी से निकल के भाग गया। उसी प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं, देवताओं तुम उसी प्रकार करना जैसे सर्प ने चूहा के साथ किया। समुद्र मंथन दैत्य और देवता दोनों करो, मिल के करो, लेकिन अमृतपान देवता ही करेगा। इसीलिए तुम जाकर उसको प्रस्ताव में सब कुछ तैयार कर दो, और जो कहे उसमें हाँ हाँ कर दो कि हाँ ये चीज मिलेगा, ये चीज मिलेगा, अंत में मैं तुम्हें अमृतपान कराऊंगा। इस प्रकार भगवान से आज्ञा लेकर के देवताओं ने कहाँ गए, दैत्यों के पास। दैत्य के राजा कौन थे, राजा बलि, बहुत बलवान, बहुत रणभूमि में चलने वाला सूरवीर, जो कि उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी थे, जो कि दैत्य मर भी जाता था तो उसको जीवित कर देते, मृत्यु संजीवनी विद्या से। तो हजारों लाखों मर जाता था, उसको सबको जिंदा कर देते। मरे हुए को जिंदा करने का उनको शक्ति था, मंत्र था, मृत्यु संजीवनी विद्या, भगवान शंकर से विद्या ग्रहण किए। इसी कारण देवता से बलि हो जाते थे, क्योंकि देवता को जिलाने वाला कोई नहीं था, और दैत्यों को जिलाने वाले शुक्राचार्य जी थे। इसी कारण वो बलवान थे। अब राजा बलि के पास गए, बोले कि चलो समुद्र मंथन करो, और उससे जो भी अमृत निकलेगा सब दैत्य और देवता दोनों हम अमृत पी देंगे। तैयार करा लिया, और इस पर सहमत हो गया दैत्य लोग भी, चलो हम सब भी अमर हो जाएंगे, तुम सब भी अमर हो जाएंगे। ये सोच करके दोनों चले कहाँ, क्षीर सागर के पास। अब वहाँ से सोचे कि अब कैसे समुद्र मंथन होगा, तो चला मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए। मंदराचल पर्वत सोने के पर्वत के समान बहुत बड़ा था, उसको उठाने को तो कोशिश किया देवता दानव, उठाया, लेकिन इतना वजन था कि सब उससे दब करके कोई के टांग टूट गया, किसी को हाथ टूट गया, किसी को सब अस्त पस्त हो गया, परास्त हो गया। अब तो बेचारा निसहाय देवता दानव दोनों हो गए। तो भगवान नारायण ने आकर के देखे, सब को जो मूर्छित हुए थे, टांग टूट गया था, ये टूट गया था, सब को अपना नजर दिए, सबके सब ठीक हो गया।
भगवान श्री हरि के सिर्फ नजर पड़ने से मैंने अपना दृष्टि डाले तो सब सही सलामत हो। और फिर क्या किए, एक ही हाथ से मंदराचल को पकड़ के गरुड़ पर धारण किए और क्षीर सागर में ले आए। अल्लाह करके क्षीर सागर के समुद्र में बीच में रख दिए। और बीच में रखने के बाद अब वासुकी नाग किसको होता है, जिससे समुद्र मंथन हुआ, उनको लपेट करके मंदराचल पर्वत के बीच में दोनों तरफ एक मुख तरफ से पकड़े, एक तरफ पीछ पूछ तरफ पकड़े, और दोनों जिसे माखन नहीं महता है ऐसे करके, जिसे यशोदा माता मेथी में ऐसे करके महते, उसी प्रकार समुद्र मंथन के लिए तैयारी की। जैसे ही मंदराचल पर्वत क्षीर सागर में रखे वैसे ही डूबने लगा, यानी नीचे जाने लगा। अब नीचे तो आधार कोई है नहीं, अब डूबने लगा। तब सोचा कि अब कैसे होगा भाई, समुद्र मंथन तो संभव ही नहीं है। अब तो भगवान बोले सोचो कि क्या करें, तो भगवान कछुआ को रूप धारण कर दिए। तुरंत कछुआ को रूप धारण करके क्षीर सागर में नीचे चले गए, मंदराचल पर्वत के अपने पीठ पर डाल दिए, और नीचे बेचारा पीठ पर लेकर के तब ऊपर हुआ। और ये जो वासुकी नाग थे उसको समझा बुझा दिए सब देवता कि तुमको भी अमृत का पान कराएंगे, लोभ दिए, तुम भी अमृत का पान करना, निकलेगा तब, इसलिए वो भी तैयार हो गया। अब जैसे ही कछुआ पर रखाया मंदराचल पर्वत, जैसे ऊपर उठ गया। अब ऊपर उठ गया, इतना ऊपर उठ गया कि अब वो संभव ही नहीं है। अब भगवान फिर नारायण अजित भगवान के रूप में ऊपर से मंदराचल पर्वत के वजन के ऊपर से दबाव दिए, ऊपर से दबाव दावे, और नीचे से कछुआ के रूप में ऊपर से दावे। तब सबसे पहले अजित भगवान जाकर के मुख पकड़ लिए, मुंह सांप के मुंह तरफ हो गया। जब ही गए तो सब देवता भी इनके साथ मुख को पकड़ करके खींचने लगे। लेकिन राजा बलि ज्ञानी था, भक्त था, बोले कि मैं भी वेद शास्त्र का अध्ययन किया हूँ, सांप का पूंछ अशुभ होता है, इसलिए मैं सांप का पूंछ नहीं पकड़ूंगा। ऐसा सुन करके अजित भगवान मुस्कुराए और मुंह को छोड़ करके पूंछ के तरफ चले गए। भगवान का ये चाल था कि सब दैत्य लोग मुख के तरफ रहे, ताकि विष, सांप के मुख से विष निकले तो झोंक आ जाए सब विष से, तो फिर सांप के मुख से तो विष नहीं निकलेगा। जैसे जब गड़गड़ करेगा तो पूरा गड़गड़ाएगा, फाँ करके तो मुख से फिर विष निकलेगा तो सब तो मरेगा ही। तो उस तरफ चल गए और राजा बलि उधर निकले। अब फिर भी लोग समुद्र मंथन नहीं कर रहे हैं, खिंचैबे नहीं कर रहा। इतना बड़ा पर्वत को खींचना चारों तरफ साधारण काम है। तो अजित भगवान सब में, यानी देवताओं में सब में प्रवेश किए, सबके शरीर में प्रवेश कर गए, देवताओं में प्रवेश किए, दैत्यों में भी प्रवेश किए, सब के रूप में प्रवेश किए। और मंदराचल पर्वत में भी दृढ़ता के रूप में प्रवेश किए, और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रवेश किए। क्या किए? निद्रा के रूप में प्रवेश किए कि किसी को पता न चले, दर्द न हो। और सब रूप में प्रवेश करके अजित भगवान ने अब मंथन शुरू कर दिया। अब दोनों तरफ से मंथन शुरू हुआ, तब क्या हुआ, जब सर्प के मुख से निकलने लगा विष रूपी अग्नि, तो सब दैत्य झोसा रहा है पूरा, कोई उधर मर रहा है, कोई उधर ये कर रहा है, कोई उधर बेहोश रहा है, और परास्त हो रहा है सब। लेकिन भगवान बहुत जोर लगा के मंथन शुरू किए, तो क्या उससे निकला, सबसे पहले उसमें घास पत्थर लबालब सब भर दिए समुद्र में, और मंथन शुरू हुआ। मंथन करते करते उसमें सबसे पहले क्या निकला, हलाहल विष। क्या निकला?
सबसे पहले हलाहल विष। अब हलाहल विष निकला तो हलाहल विष इतना भारी विष था, तो 1-2 टन नहीं, हजारों टन, लाखों टन निकला। कोई साधारण नहीं था। वो विश्व को विनाश करने के लिए, अब उस विश्व को प्रभाव से सारा लोकी का विनाश हो सकता है। अब वो उसका विष पान नहीं, सब भाग रहा है। सब जितने जीव जंतु उस विष को देख करके अपना अपना तरफ भाग रहा है। अब क्या देवताओं क्या करें? अब वहां से दौड़े दौड़े कहाँ गए? भगवान शंकर के पास, क्योंकि विष पान वही कर सकते हैं सको। क्योंकि भगवान विष्णु बोले कि हम तो विष पान कभी किए नहीं, विष पान करने का आदत है भगवान शंकर के, इसलिए तुम उसी के पास जाओ। तब देवताओं दैत्यों ने दोनों मिलकर के कहाँ गए? भगवान शंकर के पास। उस समय माता सती के साथ भगवान शंकर बैठे हुए थे, और बैठे हुए थे तो सब देवता त्राही माम करते हुए बोले कि रक्षा करे प्रभु, त्राही माम। भगवान शंकर बोले कि भाई मेरा प्रजा तो आ रहा है दुखी होके, अब इसको तो कल्याण करना पड़ेगा। तो माता सती से पूछते हैं, क्योंकि पति पर तो पत्नी का अधिकार है, विष पीने के लिए तो भाई पूछना पड़ेगा, विष पिए कि नहीं पिए। अब माता आज्ञा देते हैं कि नहीं देते हैं। सती से पूछते हैं कि ये तो प्रजा मरते जा रहा है, अब उसको रक्षा करने के लिए अपना शरीर तक को भी दान कर देना चाहिए। अगर किसी को अगर दुख है, कष्ट है, उसको रक्षा करने के लिए उसे जो भी हो उसको रक्षा करना, किसी प्रकार रक्षा करना चाहिए। तो माता सती भगवान शंकर के प्रभाव को जानते थे। तो माता सती बोले कि प्रभु आप सबका कल्याण कीजिए, आप में वो सामर्थ्य है जो कि सबका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि प्रभाव उनका जानते थे माता सती। तो भगवान माता सती की आज्ञा पा करके उस विष को पान किया। अब विष को पान तो कर रहे हैं, तो जब पान कर लिए, जब कंठ पे पहुंचा, आप सोचिए कि कंठ के नीचे हृदय होता है, और हृदय में भगवान राम है, नारायण है। अब हृदय में हम ले जाते हैं तो भगवान को कष्ट होगा, अगर बाहर हम फिर निकालते हैं तो बाहर प्रजा लोग मरेगा। अब क्या करें? इसलिए वो प्रभु अपने कंठ में ही उसको धारण कर लिया। इसलिए लेकिन जो विष था बहुत प्रभावशाली था, वो कंठ को भी नीला कर दिया, इसलिए उनका एक नाम हुआ नीलकंठ। नीलकंठ भगवान की जय। अब जब भगवान शंकर हलाहल विष का पान कर लिए, तब दैत्यों और देवताओं ने फिर जाकर के समुद्र मंथन शुरू किए। भगवान अजित ही समुद्र मंथन शुरू किए तो फिर बहुत जोरों से मंथन होने लगा। समुद्र मंथन होने लगा। होने के बाद उससे क्या निकला? सबसे पहले कामधेनु गाँव। कामधेनु गौ कैसा होता पता है? कामधेनु गौ होता है कि जितना भी उससे दूध निकालिए उतना निकलेगा, जितना निकलिए उसको में से दूध ही नहीं, जितने भी संसार का ऐश्वर्य है, जितना भी पदार्थ है, सब निकल सकता है, हर चीज निकल सकता है उससे, कामधेनु गौ से। कामधेनु गौ को इसको दिए ऋषि मुनियों को। ऋषि मुनि को क्यों दिए? क्योंकि ऋषि मुनि जब तप यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के बाद उनमें क्या होता है? दूध का काम आता है, घी का काम आता है अग्निहोत्री के लिए। इसलिए सबसे उपयोगी किसको है? ऋषि मुनियों को, योगियों को। इसलिए ऋषि मुनि को कामधेनु गौ मिला।
और फिर जब स्टार्ट किए, शुरू किए, उसके बाद क्या निकला उससे? उच्च श्रवा घोड़ा, उच्च श्रवा घोड़ा, उच्च श्रवा घोड़ा निकला। तो उसको लेना चाहा कौन? राजा बलि। राजा बलि उच्च श्रवा घोड़ा को लिया। फिर उससे क्या निकला? उच्च श्रवा घोड़ा के बाद क्या निकला? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी को कौन लेना चाहा? भगवान इंद्र। इंद्र का सवारी कौन है? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी उजला सफेद, चंद्रमा की तरह सफेद ऐरावत हाथी, जो 4 दांत बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन सब हाथी काला रहता है, लेकिन पीछे से वाला हाथी उजला रहता है। उसके बाद क्या निकला? समुद्र मंथन के बाद उससे निकला कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष क्या है? स्वर्ग का वो कल्प वृक्ष है कि जिस वृक्ष के नीचे जाकर के जो भी कुछ बोलता है वो उसे मिल जाता है। जो भी कुछ मांगेगा कल्प वृक्ष से उसको तुरंत तत्काल मिलेगा, हट से। जो भी कुछ मांगे, जैसे इस लोक में चिंतामणि एक वस्तु है जिसके आगे मांगने से हर चीज मिलता है। इसी प्रकार स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है, जो समुद्र से उत्पत्ति हुआ है। उसको क्या हुआ? उससे जो भी मांगते थे स्वर्ग का संपदा सब मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या मिला? उत्पन्न हुआ अप्सरा से। क्या निकला? अप्सरा। अप्सरा निकला। तो अप्सरा को कौन लिया? देवताओं से अपने मनोरंजन करने के लिए अप्सरा ने। क्या? अप्सरा निकला और अप्सरा को देवताओं ने रख लिया। अब देवताओं ने रख लिया। उसके बाद क्या निकला? उसके बाद जब समुद्र मंथन होने लगा तो उससे माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ? माता लक्ष्मी उनसे उत्पन्न हुई। माता लक्ष्मी जब उत्पन्न हुई, इतनी सुंदर थी माता लक्ष्मी, इतनी सुंदर थी, इनके चाहने के लिए सब दौड़ पड़ा। दैत्य, दानव, देवता सब सोचे कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको वरण करे, हमको वरण करे। माता हाथ में जयमाल लेकर के सिंहासन पर बैठ गए। अब वो उत्पन्न हुए हैं तो किसी को तो बरवे करेंगे। सब उनके साथ आए। ये अब क्या करें? उनको इंद्र भगवान ने सबसे पहले क्या दिया? बैठने के लिए विचित्र आसन दिए माता लक्ष्मी को सबसे पहले, क्योंकि ये भी उनको प्रति आकर्षण हो गया। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए उन सोने के घड़े में भर भर कर विचित्र जल पा दिए, पवित्र जल ला दिए। पृथ्वी ने अभिषेक के योग सब औषधियां लगा दी। गौओं के ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में सब फूल फल उपस्थित कर दिए माता लक्ष्मी की खुशी के लिए, प्रसन्न के लिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत का तान छेड़ दिया। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगे। बादल सदेह होकर मिटे, मैंने बादल
जो चलता है वो मनुष्य के रूप में आ गए और डमरू ढोल नगाड़े ये सब बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि कमल अब किसी को वरण करेगी। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले वस्त्र रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भंवरे मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, माता सरस्वती ने लक्ष्मी माता को मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। सब इनको आभूषण अपना अपना सब दे रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्ति पाठ कर सूखने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्व गुण संपन्न पुरुषों के गले में डालने चली। माने कौन हमको योग है, कौन ऐसा है जो कि सब में सब गुण है, कोई ऐसा गुण नहीं है कि नहीं है। अब उसको देखने के लिए चले, अब गले में पहनाने के लिए जयमाला, जैसे यहाँ करते हैं जयमाल, इसी प्रकार माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भंवरे गुजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख में शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। माता लक्ष्मी के गले में यानी कानों में कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कान रही थी, मन मन मुस्कुरा रही थी। यही लक्ष्मी जी जो समुद्र से उत्पन्न हुई है, यही माता। उनकी कमर बहुत पतली थी, दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पायजेब से बड़ी सुंदर मधुर झनकार होता था। झनर झनर मैंने उनका चरण जब चलता था, झुनूर झुनूर झन झन, मैंने माता लक्ष्मी जी चलते हैं तो पायल का झुनूर झुनूर बज रहा है। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त, मैंने कहते हैं ऐसा हमको कि वर मिले कि जिसमें कोई दोष होबे नहीं करे, कोई दोष नहीं, उसमें कोई अवगुण ना हो, हमेशा गुणी कैसे किसी कर। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं। नींद उसी को आता जो जिसके ऊपर पाप होता है। ऐसे बार बार समझ जाती, कभी कथा में कभी भी नींद नहीं आना चाहिए, गलती से भी नहीं। सब जगह ठीक है रहता है, लेकिन यहाँ पर आता है नींद आने का मतलब है कि पाप सवार है, नींद कभी नहीं आना चाहिए। इधर लगते एक सप्ताह से देख करिए, जब कथा हो रहा है तो नींद पलक झपटने नहीं चाहिए, कभी नहीं। समस्त उत्तम गुणों से युक्त नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले। वो तो चाहती थी कि निर्दोष नहीं मिले, उन्हें दोष जिसमें दोष हो वो हमको नहीं मिले, निर्दोष चाहिए हमको, गुणवान चाहिए। मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं, परंतु गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता आदि में कोई भी ऐसा पुरुष न मिले। इतना विस्तार से लक्ष्मी जी के क्यों करें, क्योंकि लक्ष्मी जी यहाँ पर हैं, इसलिए इनके गुणों का वर्णन हम कर रहे हैं, नहीं तो शॉर्ट में लेके नहीं चल जाते। तो माता लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं उनकी कथा, तो मन से सुनना भी चाहिए। माता लक्ष्मी जी को सुना रहे तो सुनना भी चाहिए। पलक नहीं झपकना चाहिए, पलक झपकता हो उसी में गड़बड़ हो जाए। जब भी पलक से झपकता तो सुनाने वाले को भी तो खराब लगा है।
वे मन ही मन सोचने लगी। कौन? माता लक्ष्मी मन ही मन सोचने लगी। अब क्या सोचते हैं? देखो ध्यानपूर्वक सुनते, सब ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि कोई तपस्वी तो है, कहते हैं इतना में कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया। तब तो खूब करता है, लेकिन उसके पल पल में गुस्सा आता है, क्रोध आता है। वो मेरे योग नहीं है। जिसको बस में क्रोध है ये नहीं है, उसको हमको योग नहीं। कहते हैं कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। इन्हीं में ज्ञान तो है, ज्ञान तो भरपूर है, परंतु ये पूरे अनासक्त नहीं है, यानी पूरे अनासक्त नहीं है, यानी इंद्रिया पर विजय प्राप्त नहीं किया है। कोई क्या मने किन्हीं में ज्ञान तो है भरपूर, लेकिन इंद्रिया उसके बस में इधर उधर भटकते रहता है। लेकिन वो भी मेरे योग, जिसका इंद्रिया बस में नहीं है तो उसका वो मेरा प्रति मेरे योग नहीं है। कोई है तो बड़े महत्वशाली, बहुत बड़ी तपस्वी, परंतु ये काम को नहीं जीत सका। लक्ष्मी जी कह रहे हैं कोई तो है बहुत महत्वशाली, लेकिन वो काम वासना को जीत नहीं पाया, इसलिए मेरे योग नहीं है। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, ऐश्वर्य बने उसके पास धन दौलत ये वो पूरा है, हर चीज है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का, जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ा। यानी दूसरे के बदौलत उसके पास है, अपने बदौलत नहीं है। तो वो भी हमको पति जो अपने बदौलत है हर चीज, वो ऐसा पति हमको चाहिए। भगवान माता लक्ष्मी ऐसा सोच रहे हैं। किन्हीं में कहते हैं, किन्हीं में धर्म आचरण तो है, धर्म तो बहुत करता है, धर्म पर ही हमेशा टिका हुआ है, लेकिन प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। यानी धन तो है, लेकिन सबसे प्रेम से बात नहीं करता है, प्रेम से उसको साथ बर्ताव नहीं, अहंकार है उसके पास। यानी हम हैं, तुम लोग क्या बात करोगे, हमसे तो टकराओगे, ऐसा अहंकार, वो भी मेरे पति के योग नहीं। क्या कहते हैं त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किसी में त्याग है, सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन त्याग से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु ये भी काल के पंजे बाहर नहीं है, पंजे से बाहर नहीं है। वीर तो बहुत है, लेकिन फिर भी मौत उसको छोड़ेगा नहीं, जमराज उसको छोड़ेगा नहीं। वैसे पुरुष को हमको नहीं वर चाहिए। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे मर जाए, वरु तो श्यामला सुंदर सांवरा को जो चुड़लो अमर हो जाए, मेरा चुड़लो अमर हो जाए, यानी मेरा सुहाग अमर रहे, यानी भगवान श्री कृष्ण। ऐसा होना चाहिए। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषय आसक्ति नहीं है, यानी कोई महात्मा है, संत है, जिसमें विषय वासना नहीं है, परंतु ये तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही रहता है। कि जो हमको देखेगा वो क्या करता है, हमेशा ध्यान ही में लगा रहता है, हमेशा समाधि में लगा रहता है। तो जब हमको देखने नहीं करेगा, वो समाधि में रहेगा, तो उसको बर के क्या करेंगे, वरमाला डाल के क्या करेंगे। लक्ष्मी जी ऐसा सोच रहे हैं, तो समाधि में रहता है, तो हमको देखभाल कौन करेगा। तो इसलिए हमको ऐसा बर नहीं चाहिए। ये कितना विचार कर रहे हैं माता लक्ष्मी, कैसा बर चाहिए। किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, तपस्या से हजारों लाखों वर्ष का आयु है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग नहीं है, शील नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, शील भी है और मंगल भी है, परंतु उसकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। वैसे भी पति हमको नहीं चाहिए। और कैसा पति चाहिए, लक्ष्मी को और कैसा पति चाहिए, देखिए कैसा चाहिए। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु यह मंगल विस्तार, मैंने कि किन्हीं एक में दोनों है, मंगल भी है, शील भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या करें। भगवान शंकर को कह रहे हैं ये अमंगल विश्व लंगे ढंगे रहते हैं, ये भी मेरे योग नहीं है। जो नंगे ढंगे रहते हैं, हमेशा नंगे ढंगे रहते हैं, ये भी मेरे योग। लक्ष्मी जी कहते हैं हमको शंकर भी नहीं चाहिए, ऐसे नंगे ढंग हमको पति
नहीं चाहिए। रहे, अब कहते हैं रहे एक भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी कह रहे हैं रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहते हैं कि नहीं ये पता नहीं। हम तो उनको चाहते हैं, अब वो हमको चाहते हैं कि नहीं हमको पता नहीं। हम तो उनको चाहते हैं कि हमको पति बना, अब वो हमको पत्नी बनाना चाहते हैं कि नहीं। अब ये तो असमंजस है। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चीर अभीष्ट भगवान को ही करके वर के रूप में चुना। वर के रूप में भगवान विष्णु को ही जाके जयमाला पहना दी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करते हैं। भगवान विष्णु में सब कुछ निवास करते हैं। प्राकृतिक गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अनिमा आदि समस्त गुण उनको चाह करते हैं, परंतु वे किसी को भी अपेक्षा नहीं करते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान विष्णु ही है। इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हुई। जगत पिता भगवान ने जगजननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास किया। मैंने कि वो अब भगवान विष्णु क्या किए, लक्ष्मी जी को कहाँ स्थान दिए? अपने हृदय में। इधर उधर न, अपने हृदय में ही मैंने को उनको लक्ष्मी जी को स्थान दिए, इधर उधर नहीं। लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर अपने करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा के अनुबंधी। जब उस समय शंख, तुरही, मृदंग और बाजे बजने लगे, गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। तदनंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत को इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट कौन निकला? उसकी भुजाएं लंबी और मोटी थी, उसका गला शंख के समान उत्तम चढ़ाव वाला था और आंखों में ललिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषण सुसज्जित। शरीर पर पीताम्बर, कानों में किस्म की मणियों के कुंडल, छाती चौड़ी, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी। उसके हाथों में कंगन अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंश अवतार थे। उसका नाम धनवंतरी है। वही कलश लेकर के निकले। उससे पहले कौन निकले थे? माता लक्ष्मी। अंत में उसी प्रकार जैसे ये जो समुद्र मंथन है, उसका अभिप्राय क्या हुआ? वो समुद्र मंथन का अभिप्राय हुआ कि हम सब भी, ये शरीर क्या है? एक प्रकार का समुद्र है। क्या है? एक प्रकार का समुद्र है। इसका भी मंथन करने से क्या निकलता है? अंत में सबसे पहले इससे क्या निकलता है? हलाहल विष। हलाहल विष क्या है? जो हम आसन करते हैं, इससे जो पीड़ा निकलता है, दर्द निकलता है, कष्ट होता है, यही हलाहल विष है। इस हलाहल विष को जो बर्दाश्त कर लिया, जो बर्दाश्त कर लेता है, वही हलाहल विष को प्राप्त करने के बाद उसके बाद फिर क्या निकलता है? आगे बढ़ते रहने से अनिमा लघिमा नाम के रिद्धि सिद्धियाँ, ऐश्वर्य सब निकलता है। ये जितने भी निकला, ऐरावत, हाथी, कामधेनु, उच्चैश्रवा, अप्सरा, लक्ष्मी, ये सब क्या निकला? सिद्धियाँ निकला। उसी प्रकार निकलता है ये समुद्र मंथन। शरीर की साधना करने पर ये सब निकलता है। एकाग्र मन होने से, यानी एकाग्रता होने से, ध्यान करने से, है न, धारणा करने से,
समाधि में जाने से सब कुछ निकलता है। और अंत में ये सब में प्रलोभन नहीं लेने से, ये सब पर ध्यान नहीं देने के कारण जब आगे बढ़ते रहेंगे तो सबसे अंत में क्या निकलेंगे? परमात्मा रूपी, नारायण रूपी अमृत निकलता है। हर मनुष्य में वो है। ये समुद्र मंथन साधना से किया जाता है। वो साधना करने के बाद, समुद्र मंथन के बाद कौन निकलता है? वो अमृत जो कि उस अमृत को पान करके, उस अमृत को प्राप्त करके, परमात्मा को प्राप्त करने के बाद इस संसार में आने जाने की जरूरत नहीं होता है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना रूपी हमको समुद्र मंथन करना पड़ता है। ये तो बोलने में तो आसान है, लेकिन बहुत बड़ी कठिनता है। भक्ति योग तो बहुत आसान है, लेकिन ज्ञान योग जो रास्ता है, जो अष्टांग योग रास्ता है, बहुत बड़ी कठिन रास्ता है। इसको प्राप्त करना कोई साधारण काम नहीं है। लेकिन जो उस रास्ता पर अपनी दृढ़ता के कारण आगे बढ़ता है, उनको अंत में हनीमा, लघिमा, महिमा इस दुनिया पर ध्यान न दे करके सिर्फ एकमात्र लक्ष्य परमात्मा पर रखता है, तो अंत में उसको क्या प्राप्त होता है? परमात्मा रूपी अमृत, जो कि जिसके लिए इस संसार में अवतार लिया है, जन्म लिया है, उनकी प्राप्ति करने के बाद फिर संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ता। ईशा समुद्र मंथन होने के बाद क्या निकला? अमृत। जब अमृत लेकर के निकले धनवंतरी, तो वैसे ही जब जैसे देखा सब देवता और दैत्य की अमृत के कलश लेके निकले हैं सुंदर पुरुष, तो क्या हुआ कि दैत्यों ने उनको हाथ से छीन करके 9 2 11 देवता को लेने नहीं दिया। दैत्य ने लेकर के 9 2 11। अब ये बेचारा हरासमेंट होकर के देवता सब उदास हो गए। अब इतना मेहनत हम बेकार की, दैत्यों ने लेकर चला गया। अब जो भी सब बेकार हो गया। और भगवान विष्णु के पास गए, बोले तो रुको रुको रुको, कोई बात नहीं है, हम हैं ना तुमके पास। बोले वह उसका मैं उपाय करता हूँ। अब दैत्य ने लेके चला गया था। दैत्य में बहुत खुश है, दैत्य ने बहुत खुशी मना रहे। उसी समय भगवान विष्णु ने क्या किए? भगवान मोहिनी का रूप लिए, मोहिनी स्त्री का रूप लिए, यानी इतना सुंदर रूप लिए, इतना सुंदर रूप लिए कि दैत्य के पास गए, राजा बलि के पास, यानी जो अमृत को कलश लेके भाग गए थे उनके पास, क्योंकि उनसे छीन करके देवताओं को पिलाना है। क्योंकि जानते थे भगवान कि अगर दैत्य पी लेगा तो संसार को विनाश कर देगा, वो मनमानी करेगा, सबको कष्ट देगा, पीड़ा देगा। इसलिए अमृत का पान उसके योग नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या किया? मोहिनी रूप धारण करके कहाँ गए? सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश वो सोच रहे थे कि हमें पिएंगे पहले, वो कहता हमें पिएंगे। उन्हें छीना छोड़ी अपने में कर रहा है, क्योंकि असुर स्वभाव का जो होता है अपने स्वार्थ के लिए करता है। हम पहले करेंगे, वो कहता हम पहले। ऐसी छीना छोड़ी कर ही रहे थे। वो सोचने लगे कैसा अनुपम सौंदर्य है, छीन रहे थे। इसी बीच छीन छोड़ कर रहे थे। उसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। देखा कि बहुत सुंदर आकर्षक मोहिनी रूप में आ रही है। अब एकाएक छीना छोड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन एकाएक स्त्री को देखते हैं, सुंदर स्त्री को, तो सब भुला गए ये अमृत पीना है। अब सबके पास सबको उन पर नजर सा दिया। अब दैत्यों ने सोचने लगे कि कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो बस। अब वे आपस की डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, इससे पूछा भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में बने हुए हैं, उनसे जाके पूछते हैं। क्या कहते हैं
भगवान के तो नयने कमल के समान है, इसको बोलता है कमल नयन। अब भगवान बन गए स्त्री तो इनको क्या बोलता है, कमल नयनी, कमल नयनी। दैत्यों ने बोला कमल नयनी तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते? सुंदरी, दैत्य सब बोल रहा है कि सुंदरी अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। माननी वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, तो सबको क्या पता कि भगवान विष्णु छल करके लिखी हैं, हमारे अमृत छीनने लगी, उनको तो लगे कि कोई स्त्री है। हाँ, यहाँ तो भगवान छल कर रखी है। कहते माननी वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में दाह और वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी तुम हमारा झगड़ा मिटा दो, तुम ही मिटा सकता है। ये झगड़ा कर रहा है, हम पिएंगे हम पिएंगे, और तुम जिसको कहोगे उसी को पिएगा। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया, तुम न्याय के अनुसार निष्कपट भाव से इसे बांट दो। कहते हैं तुम ही हम इसको बांट दोगे तो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न रहो। असुरों ने अब जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए क्या कहा? भगवान ने कहा, मोहिनी रूप में कहे इसलिए हैं जो कहते हैं आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र है ना, और मैं हूँ कुलता, यानी तुम हो बहुत बड़ा उच्च कोटि के हैं, यानी कुल वंश के हैं, और मैं हूँ क्या हूँ? कुलता स्त्री। हमको कोई ठिकाना नहीं है, आज तुम हो तो कल कोई और पुरुष होगा। यानी ऐसा भगवान बोल करके उनको खींच रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। मैंने मैं हूँ कुलता स्त्री, आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? हमको कोई ठिकाना नहीं है, किधर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती है, वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। वैसा बोले न, और विश्वास जो रहता है, जो बोलता नहीं है, इसलिए ये वैसा नहीं है। जो रहेगा, जो कहेगा कि हम गलत हैं, ये अपने खुद बोल रहे हैं कि गलत हैं, तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये सही है। कि उन लोगों ने सहजपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। क्या दे दिया? मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, क्या बोले? मैं उचित या अनुचित जो भी कुछ, अब पहले तुम ये बताओ कि मैं जो तुम हमको दे रहा है अमृत का कलश, तो पहले हमको पर विश्वास करो। मैं उचित करूँ चाहे अनुचित करो, तुमको हमको पर विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन एक शब्द बोलना नहीं पड़ेगा बीच में। हम क्या कर रहे हैं यार, क्या गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, पहले उनको ठोक बजा लिए भगवान, नहीं तो फिर झगड़ा हो जाता बीच में। मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को भी स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी को यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता न था कि मोहिनी के रूप में कौन है, भगवान है कि कौन है। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्य
से अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा अन्न धन आदि तथा योगदान किया तथा ब्राह्मणों से स्वस्थ कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र पहने करके सब के कुछ आसन पर बैठ गया। सब क्या किया, कुछ पर उसके आसन पर बैठ गए, एक कतार में दैत्य और एक कतार में, जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडल में आई। अब दोनों बैठ गए, अब उनको अमृत पान कराना है। तो सबसे पहले क्या किया, छमक करके चल गए दैत्यों के पास। दैत्यों के पास जाकर बोलते हैं, अरे ऊपर में जानता है पतला रहता है, इसलिए पतला पतला दे देते हैं देवताओं को, और जो नीचे रह जाएगा गाढ़ा रहेगा, गाढ़ा अमृत बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहां से छमक करके फिर बोले कि देवताओं को कतार में पहुंच करके सबको पिलाने लगे। यहाँ तो छल कर रहे हैं भगवान विष्णु, इसको तो पिलाना नहीं है, और ये सोच करके पिलाने लगे देवताओं को। पिलाते पिलाते जाते जाते तो एक था स्वरभानु नाम के दैत्य था, जो बहुत तेज था। वो भगवान विष्णु के चाल को, मोहिनी के चाल को समझ गए। अजय क्या किए, दैत्य ने देवता का वेश धारण करके देवताओं के पंक्ति में आ गए। अब कहाँ आए, जहाँ चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए थे ना, उसके बीच में जाके बैठ गए देवता के। जब पिलाते आ रहे हैं, जब सबको पिला लिए तो इसको भी पिलाने लगे, तो ये भी पी लिया, अभी चंद्रमा भी पिलाए, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में रहेगा तो उसको तो प्रकाश से तो दिखाई दे ही देगा। तो बोले कि भगवान प्रभु ये असुर है, ये देवता नहीं है। तो वही तुरंत भगवान सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर को काट दिए। वही हुए, कौन हुए, राहु और केतु ने कहा है, राहु ग्रह वो भी तो वही भगवान क्या किए, देवताओं को खिला दिए और दैत्य ऐसे ही रह गए। तब जब प्रकट हो गए, सुदर्शन चक्र जब चला, तब बोले कि वो तो छल कर हमको से विष्णु, इसलिए उस समय से युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध से इतना युद्ध हुआ कि उसका वर्णन नहीं, और युद्ध हुआ तब राजा बलि ने युद्ध करके एक विजयी रथ, धनुष सब प्राप्त किए, और दैत्यों को इतना बल मिला कि सब देवताओं को स्वर्ग से अमृत पान करने के बाद भी स्वर्ग से भगा दिया, क्योंकि उनके गुरु थे शुक्राचार्य। इतना बड़ा यज्ञ करवाए, उससे विजयी रथ, विजयी धनुष, हर चीज निकला, उनको कोई मार नहीं सकता है, और उनको भगा दिए। उसके बाद फिर दैत्यों ने राज सिंहासन पर बैठ गए। अब कल हम सब श्रवण करेंगे कौन, राजा बलि की कथा, जो कि भगवान राजा बलि को पावन रूप में जाके छले, यानी उनको छल से पूरे पृथ्वी तीनों लोग ले लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे, राधे श्याम राम श्याम राधे राधे।
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राम श्याम राधे राम राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम प्रेम जोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शिवाजी महाराज की, श्री शिवदेव जी महाराज की। हर हर महादेव।